तनोतना सदाशिवम। हम निवेदन पूर्वक कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों से जिनको लगता है कि सनातन साहित्य में ये जो संशोधन वाली बात चलती रहती है, प्रक्षिप्तवाद वाली बात चलती रहती है, ये प्रक्षिप्त है वो प्रक्षिप्त है, उस संदर्भ में क्या पूरे साहित्य का पुनर्प्रकाशन करके पुनर्निर्माण करके हिंदुत्व बचेगा। दूसरी बात, ये एक प्रश्न है हमारा कि भाई हिंदुत्व का आधार क्या है। धर्माचार्यों की अपनी व्याख्याएं या फिर सनातन धर्म और उस सनातन धर्म की शास्त्रीय व्याख्या करने वाले हमारे धर्मशास्त्र, रामकृष्ण बुद्ध जैसे हमारे आदर्श आप्तजन। क्या हिंदुत्व किसी धर्माचार्य की देन है? यदि आज के हिंदुत्व की बात करें, जिसे हम समझ रहे हैं कि हिंदुत्व बहुत प्रखर हो रहा है, तो ये हिंदुत्व प्रखर किसी धर्माचार्य के कारण हो रहा है या फिर आज हिंदुत्व को एक छाया मिली है शासन की, प्रशासन की। अब इसमें किसी धर्माचार्य का क्या योगदान है और किसी धर्माचार्य ने हिंदुत्व की रक्षा कब की है, ये बड़ा प्रश्न है। धर्माचार्यों ने तो हिंदुत्व को हमेशा टुकड़ों में ही बांटा है। कोई रामभद्राचार्य का शिष्य है, कोई अधोक्षजानंद सरस्वती का शिष्य है, कोई निग्रहाचार्य का शिष्य है, कोई राघवाचार्य का शिष्य है, कोई स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का शिष्य है, कोई शंकराचार्य पथ का अनुगामी है, कोई रामानुजाचार्य पथ का अनुगामी है। भाई हिंदू कहाँ है? सभी किसी न किसी संप्रदाय के अनुगामी हैं। प्रत्येक संप्रदाय का कोई न कोई पीठाधीश्वर है और उस पीठाधीश्वर को फॉलो करने वाले लोग रामकृष्ण बुद्ध की जगह उनके फोटो रखकर पूजते हैं या रामकृष्ण की फोटो रखकर पूजी जा रही है घरों में। किसी स्वामी जी के शिष्य के घर कभी अगर विजिट करें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ रामकृष्ण बुद्ध जो हैं वो किनारे बैठे हुए हैं और स्वामी जी की फ़ोटो पर माला पड़ी हुई है, उस पर गुरु गीता का पाठ हो रहा है। तो ये जो बात होती है ना कि हिंदुत्व, स्वामी जी का, रामभद्राचार्य जी की इस बात का मैंने संज्ञान लिया, मैंने लोगों की दृष्टि में डाला कि भाई हनुमान चालीसा पर जो उन्होंने पिछले लंबे समय से प्रक्षिप्तवाद का मिथ्या विवाद चलाया हुआ है। अरे भाई यही हनुमान चालीसा है ना जो रामभद्राचार्य जी तो जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले इसी हनुमान चालीसा का पाठ करके जाने कितने सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। तो वो सब गलत हनुमान चालीसा पाठ करके सिद्ध पुरुष हो गए। अभी स्वामी जी ये बदल देंगे हनुमान चालीसा, उसके बाद ये हनुमान चालीसा ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो हिंदुत्व का संबंध रामकृष्ण से है या फिर इन धर्माचार्यों से है। अधोक्षजानंद सरस्वती, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जैसे सन्यासी गण हमेशा कांग्रेस का गुणगान करते रहे, तो क्या उनके जो अनुयायी थे उनका वोट बीजेपी को कभी मिला? अरे वो वोट सारा कांग्रेस को जाता था। समाजवादी पार्टी में जो लोग जा रहे हैं या जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं वो हिंदू नहीं हैं। SC ST OBC जिनको आज हिंदू समाज से बाहर निकालकर इन्हीं धर्माचार्यों ने कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान मानने से इनकार कर दिया। अरे भगवान बुद्ध पूज्य हैं कि नहीं है ये तो एक अलग प्रश्न है, वो किसी की आस्था का केंद्र तो हैं। तो भगवान बुद्ध के नाम पर ये जो SC ST समुदाय अलग हुआ है वो हिंदू नहीं है क्या? भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या जितने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वही हिंदू हैं? जो अन्य पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो हिंदू नहीं है। हाँ, हिंदुत्व की बात करने के लिए ज़रूर सिर्फ एक ही पार्टी है जो बीजेपी है। तो यद्यपि मेरा उद्देश्य राजनीतिक चिंतन करना नहीं है, लेकिन यदि ये बात कही जाए कि भाई इससे हिंदुत्व कमज़ोर होगा, राम मंदिर के नाम पर हिंदू एकजुट हुआ या फिर राम कथाओं के दम पर हिंदू एकजुट हुआ? ये राम कथाएं तो राम मंदिर का मुद्दा बनने के पहले से भी चल रही थी, तब हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो गया था? तो ये जो चल रहा है ना कि भाई किसी धर्माचार्य के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा वो चाहे जो कुछ करे। अरे कितने संशोधन किए जाएंगे धर्मशास्त्र में, जब धर्मशास्त्र ही नहीं बचेगा तो रामकृष्ण नहीं बचेंगे, और जब रामकृष्ण नहीं बचेंगे तो फिर हिंदुत्व किस बात पर लेकर बैठोगे। आर्य समाज ने
वेदों का संशोधन कर दिया, पुराणों को मानने से इनकार कर दिया, आपने सह लिया। हिंदू बटा कि नहीं बटा? आज सनातनी और आर्य समाजियों के दो भेद हो गए, हिंदू ही बटा ना। उसके बाद पुराणों को मानना भी है और पुराणों में प्रक्षिप्त है, इसका संशोधन होना चाहिए। क्या भारत के जितने धर्माचार्य सारे एक मत हैं इस बात पर? तो जो अलग अलग विचार हैं धर्माचार्यों के, वो कहते हो ना कहते हो, वैचारिक स्तर पर बटे हैं कि नहीं बटे हैं? उनके साथ जुड़ा हुआ समाज मुसलमान है कि हिंदू है? तो वो हिंदू बटा नहीं है। अरे भाई, इन धर्माचार्यों ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। इन्होंने अपनी अपनी पीठें बनाई, अपने अपने स्थान बनाए, सब अवतारी हैं। अब वो चाहे स्वामी रामभद्राचार्य हों, वो भी अवतारी। वो जो निग्रहाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि हम एक नया संप्रदाय जो समय के फेर से लुप्त हो गया था उसका हमने उद्धार किया है, हम भी अवतारी। बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध थे तो बढ़िया, लेकिन कहीं कहीं वो गलती कर गए। तो जो अंबेडकरवादी हैं वो कह रहे हैं हम बुद्ध को नहीं मानते, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवतारी। अरे भाई, राम और कृष्ण हैं कहाँ? रामकृष्ण बुद्ध को तो निकाल कर जाने कब फेंक दिया गया था। और फिर रामकृष्ण बुद्ध के नाम पर हिंदुत्व की बात भी हो रही है। हिंदुत्व की रक्षा तब होगी जब सनातन धर्म शास्त्रों की रक्षा होगी। हिंदुओं की रक्षा तब होगी जब रामकृष्ण होंगे। हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एक स्थान पर खड़ा करने के लिए राम और कृष्ण और बुद्ध का स्थान है, ना कि किसी वैष्णव और किसी अंबेडकरवादी का। अंबेडकर ने, रामभद्राचार्य ने और भी जितने सारे ये समुदायवाची जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय के धारक लोग हैं, ये इन्होंने समाज का भला नहीं किया। इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया। और जब जब समाज जुटा तो या तो राम के नाम पर जुटा, या कृष्ण के नाम पर जुटा, या बुद्ध के नाम पर जुटा। तो हम राम कृष्ण और बुद्ध की प्रतिष्ठा में लगें या फिर इन स्वामियों की प्रतिष्ठा में लगें? हिंदुत्व को कौन बचाएगा, राम कृष्ण बुद्ध या फिर ये अपने अपने मठ और पीठों के अधिकारी, संप्रदायों में विभक्त, एक एक घर में 10-10 विखंडन कर देने वाले बाबा लोग, जो त्यागी और तपस्वी होने के नाम पर करोड़ों का सुख भोग रहे हैं। अगर लगता है कि सनातन धर्मशास्त्रों में जो प्रक्षिप्तीकरण है, अरे भाई, तो एक बार क्या भारत के सारे संप्रदायवादी एकमत हैं? एक बार एकमत हो जाएं और जो कुछ भी उन्हें शुद्धि अशुद्धि लगे ख़त्म करें बात को। ठीक लगे तो एक बार सारे लोग मिलकर अशुद्धियों को दूर कर ले, ना ठीक लगे कि तो इन पर सब पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो। नए ग्रंथ तो स्वामी जी लिख ही देंगे, वो तो भाष्यकार ही है। तो सारे देश को नया सनातन धर्म मिल जाएगा। पर कुछ करो तो सही। ये छोटी बात नहीं है ना कि स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि रामचरितमानस में भी प्रक्षिप्त है, हनुमान चालीसा में भी प्रक्षिप्त है। अरे काहे में प्रक्षिप्त बताएंगे? तो फिर नया लेखन ही कर देना। स्वामी जी ने अपनी रामायण लिख तो डाली है, उसी को मान्य कर दिया जाए। सारी जितनी भी सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हटाओ, उनको सब खत्म करो। मान लो कि खाली एक ग्रंथ, जैसे विश्व की कई सभ्यताएं हैं जो एक ग्रंथ पर टिकी हुई हैं, तो हिंदू संस्कृति को भी उन्हीं के समकक्ष खड़ा कर दो और रामचरितमानस को ही राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दो। तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस अलग हटाओ, स्वामी जी की रामचरितमानस को राष्ट्रीय मान्यता दे दो। तो ये कह देना कि किसी पर प्रश्न ना उठाओ, अरे भाई, सनातन धर्म शास्त्र सुरक्षित रहेंगे तो हिंदुत्व बचेगा। हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है, हिंदुत्व किसी की विरासत नहीं है। ये हिंदुत्व के नाम पर फल फूल रहे हैं और वही हिंदुत्व दागी है क्योंकि वो प्रक्षिप्त है, कभी इतिहास को सुरक्षित होने ही नहीं दिया। इसलिए हमारा निवेदन यह है, हिंदुत्व की रक्षा तब होगी जब हमारे सनातन धर्मशास्त्र अविवादित होंगे। और हमारे सनातन धर्मशास्त्र तब अविवादित होंगे जब किसी भी धर्माधिकारी को सनातन धर्मशास्त्रों पर कोई भी प्रश्न उठाने से पहले ठोस प्रमाण दिया जाए। जब तक उसे जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तब तक ये समस्या नहीं रुकेगी। हिंदू कल आर्य समाजी और सनातनियों में बटा, उसके बाद वो आज एक ही वैष्णव संप्रदाय 25 संप्रदायों में बटा, और आज एक एक संप्रदाय के स्वामी रामभद्राचार्य जी ने तो घोषणा कर दी हम किसी आचार्य को मानते ही नहीं। तो अब क्या करोगे? वो तो किसी आचार्य को मानते नहीं हैं। तो दरअसल विवेक से काम लो। हिंदुत्व बहुत बड़े संघर्ष की अवस्था में जी रहा है।
जिसे तुम आज हिंदुत्व का स्वर्ण काल मान रहे हो, या तो हिंदुत्व यहीं से प्रतिष्ठित होगा और या फिर यहीं से हिंदुत्व का विनाश हो जाएगा। यदि धर्मशास्त्र सुरक्षित रहे तो हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, यदि धर्मशास्त्रों का विनाश हो जाएगा या धर्मशास्त्र इसी तरह विवाद का विषय बनते रहे तो फिर हिंदुओं का भी विनाश निश्चित है। तनोतुना सदाशिवम।